गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 1 संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्या पद्धति का ये पहला भाग है। प्रश्नावली 1 है संख्या पद्धति। इसके अंदर हम पहले कुछ संख्याओं के बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट आपके पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अब यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल N के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्याएं कहेंगे। और इसे हम क्या करते हैं? n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी n बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5। इस प्रकार अनंत तक चलने वाली संख्या को क्या बोलेंगे? अपन प्राकृत संख्या कहेंगे। दूसरा बिंदु है हमारे पास में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। अनंत तक चलती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे W यानी होल नंबर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे अपन। W बराबर होता है 0 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत। ये हो गए हमारे पास में पूर्ण संख्या की परिभाषा। नंबर 3 हमारे पास में है पूर्णांक संख्याएं, जिसे अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं इंटीजर्स। वे संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य तीनों रूपों में चलती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसे I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। I बराबर होता है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश 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 अनंत। यानी कि इसके अंदर देखो तीनों 0 भी आता है। 0 के अपनी इधर बढ़ेंगे संख्याएं कौन सी आएगी आपके पास में? धनात्मक। 0 के अपनी इधर बढ़ेंगे संख्याएं कौन सी आएगी? ऋणात्मक। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके अंदर धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य तीनों प्रकार के मान सम्मिलित होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। नंबर 4 आपके पास में परिभाषा है
परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो यहाँ से परिभाषा है इसकी, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहां PQ पूर्णांक तथा Q बराबर नहीं है 0 के हो, तो उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल है 1/2, 5/3, 7/11, 13/17, 11/7, इस प्रकार की जो संख्याएं आएगी उन्हें अपन क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं का जो दूसरा नाम है इसको अपन भिन्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि भिन्न के अंदर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास में ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो हमारे पास में जो परिमेय संख्याएं हैं उनको अपन क्या बोल सकते हैं, भिन्न भी बोल सकते हैं। यहाँ से अपने को पता होना चाहिए भिन्न आपके दो प्रकार की होती है। एक तो होता है हमारे पास में उचित भिन्न और एक होता है हमारे पास में अनुचित भिन्न। अब उचित भिन्न किसे कहते हैं, ऐसी भिन्न जिसके अंदर क्या हो, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, उचित भिन्न कहेंगे। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, ऐसी भिन्न जिसके अंदर अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा हो, उसे क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। तो अपने को पता होना चाहिए भिन्न दो प्रकार की होती है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। इसी के संयोग के द्वारा एक भिन्न और बनती है, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न के अंदर क्या होता है, आपके पूर्ण संख्या होती है, साथ में गुणा के रूप में क्या होती है, आपके उचित भिन्न का प्रयोग किया जाता है। अगली परिभाषा हमारे पास में है नंबर 5, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, जहां PQ पूर्णांक तथा Q बराबर 0 हो, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में रूट के 2, रूट के 3, रूट के 5, रूट के 7, रूट के 11, इसी प्रकार पाई। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। नंबर 6 परिभाषा है आपके वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं संक्रिया। अब देखो संक्रिया कौन कौन सी होती है, प्लस, माइनस, गुणा, भाग। संक्रिया के माध्यम से बनी होती है, उन्हें
वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं, कैपिटल आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें अपन 2 प्लस रूट के 3, देखो यहाँ से 2 परिमेय हैं, रूट 3 अपरिमेय हैं, ये क्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई। इसी प्रकार 5 माइनस रूट के 2, इसी प्रकार अपन बोल सकते हैं 7 रूट के 5, इसी प्रकार 7 बटे रूट के 3। देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है, माइनस गुणा भाग, यानी कि जब आपकी संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं संक्रियाओं के माध्यम से क्या होती है, बनी होती है, तो उन संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद में हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवालों को हल करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न हमारे पास में है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर है 0। अब देखो हमारे पास में जो शून्य है, शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसे अपन p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो किस प्रकार हम क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। हमारे पास में मान लो 0 एक संख्या है, इसके अंदर यदि अपन 2 का भाग दे रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। यानी कि हमारे पास में जो 0 है, 0 बटे 2 है, वो किस रूप में आ रहा है, p बटे q के रूप में आ रहा है। अब 0 के अंदर अपन 2 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है, अपने को 0 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ये है कि p व q पूर्णांक होने चाहिए और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे q का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसलिए ये 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है आपके, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 हम करेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखो चौथे का पहला क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य? तो देखो यहाँ से जो ये कथन है वो क्या है आपके, सत्य है। सत्य क्यों है, क्योंकि प्राकृत संख्या के सभी मान पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित होते हैं। सम्मिलित होते हैं यानी कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उनके सारे मान किसके अंदर आते हैं, पूर्ण संख्याओं के अंदर आते हैं। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रश्न कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारे पास में, असत्य हो जाएगा। अब असत्य क्यों होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं आती है। यानी कि आपके पूर्ण संख्याओं में जो मान होते हैं वो कहाँ स्टार्ट होते हैं, 0 स्टार्ट होते हैं, जबकि पूर्णांक संख्याओं के अंदर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों प्रकार की संख्या आती है। इसलिए जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आती है। तीसरा प्रश्न इसके अंदर अपने को दे रखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रश्न कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा हमारा, असत्य है। क्यों है, क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार आज हमने संख्या पद्धति के अंदर विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ा तथा प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवालों को हल किया।
इससे अगले वाले वीडियो के अंदर हम परिमेय संख्याओं को बनाना सीखेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें तथा सब्सक्राइब बटन को दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।